हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन tan x प्लस cot x आर। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है? tan x प्लस cot x। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। कह रहा है कि आपके चार ऑप्शन है, π/3, π/6 और आपका ऑप्शन सी है प्लस माइनस nπ/2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि ये जो आपके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स, इनमें किस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन आपका tan x प्लस cot x ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन सी चेक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस nπ/2 है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम n की वैल्यू क्या मान लें, 1 2 3। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी क्या है? n की वैल्यू आपकी है 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, ये आपकी n की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम और भी पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, फंक्शन की इक्वल हो। तो यहाँ पर हम x = nπ/2, यहाँ पर हम n = जब हमारा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, π/2। तो यहाँ पर हम π/2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो π/2 ना, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो पाई पर भी होगा, 3π/2 पर भी होगा, अगर फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस हो जाता है तो यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जा रही हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = क्या हम निकालेंगे, π/2 पर। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पर, π/2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, π/2 माइनस f(x) = लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x). ये आपकी क्या है, राइट हैंड लिमिट, और ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन की वैल्यू लिखिए, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, फंक्शन की वैल्यू क्या है, tan x प्लस cot x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस tan x प्लस cot x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो x के प्लेस पे क्या आएगा, π/2 माइनस h, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो π/2 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h, x के प्लेस पे। जब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आपका हो जाएगा tan π/2 माइनस h और प्लस cot π/2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा tan π/2 प्लस h और प्लस cot π/2 प्लस h। ठीक है, तो tan π/2 प्लस थीटा और tan π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो हो जाएगा cot h प्लस cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा के प्लेस में क्या है, h है, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h। आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके जो थीटा होते हैं ना, साइन कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदर्स सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर tan π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस cot थीटा, cot थीटा के प्लेस पे क्या है, h है, प्लस cot π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan h। अब h की वैल्यू आप रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, cot 0 प्लस tan 0 और इक्वल टू माइनस cot 0 प्लस माइनस tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा, इधर cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस cot 0 क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी, और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस 0। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ से इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, जो कि आपका क्या है, नॉट इक्वल टू है। इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी
नॉट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ पर नेगेटिव है, इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन आपका x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख कर ही तो हमने पाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का। फंक्शन आपका tan x प्लस कॉट x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है इफ़ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 2। फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 कब, व्हेन x लेस देन 2। जब आपका x लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या है x प्लस 1 और 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है कब, व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, फंक्शन की वैल्यू आपकी 2x माइनस 1 है, x लेस देन 2 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 1 है। तो आपको कह रहा है कि f डैश 2 इक्वल्स, तो यहाँ पर आपको f डैश 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। f डैश 2 कहने का मतलब आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर हम चेक करते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो x इक्वल टू 2 पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो x इक्वल टू 2 पर जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पर हमें निकालना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पे निकालना है तो 2 माइनस h f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब हम निकालते हैं वैल्यू इसकी, सॉल्व करते हैं इसको। तो f ऑफ 2 माइनस h जब आपका क्या है, हम क्या लिए हैं यहाँ पर 2 से लेस देन ना, 2 माइनस h है तो मतलब ये वाली वैल्यू रहेगी, फंक्शन की वैल्यू ये है। जब आपका x लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ से f ऑफ x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1। f ऑफ x की प्लेस पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और f ऑफ अगर हम क्या निकालें 2 माइनस h, x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2 माइनस h और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस h प्लस 1। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए 3 अपॉन माइनस h। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। और साथ में आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, 2 माइनस 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 आएगी। माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस h। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा माइनस h और नीचे भी माइनस h, h से h आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस h हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h और माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। अब अंतर क्या है कि जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2, उस वहाँ पर हम फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 प्लस कहने का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू फंक्शन की क्या है 2x माइनस 1। जब फंक्शन 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। तो यहाँ पर हम f ऑफ x की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 1। तो यहाँ से जैसे हमने लिखा था यहाँ पर f ऑफ 2 माइनस h के प्लेस पे 2 माइनस h प्लस 1, उसी तरीके से जब हम f ऑफ x इक्वल टू लिखेंगे 2x माइनस 1 तो f ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे 2 प्लस h और साथ में क्या हो जाएगा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2h माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h के प्लेस पे रख दीजिए, तो ये जाएगा 4 प्लस 2h और माइनस 1, 4 प्लस 2h माइनस 1 और साथ में क्या है माइनस f ऑफ 2, माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 4, 4 माइनस 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो माइनस
3 हो गया अपान माइनस एच, साथ में आपका क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 है। यहाँ से 4 और -3 -1 4 वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2h अपान माइनस एच आ गया, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h या प्लस 2h अपान क्या हो जाएगा माइनस एच। ऐसे एच आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू आपको क्या मिल गई -2। तो यहाँ पर 1 आपका नॉट इक्वल टू है -2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है f(f)(2) की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर f(2) आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम जो है डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे f=2 पर, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका 47 का, कि फंक्शन की जो f(2) है ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है f(x) = -1 जब आपके x < -1 है। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है f(x) आपको फंक्शन दिया गया है क्या -1 है x जब क्या है आपका <-1 है, और -x है जब आपका x की जो वैल्यू है वो <1 है, >= -1 है, और 1 है जब आपकी x की जो है क्या है >1 है। ये आपके 3 वैल्यूज़ दिए गए हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की वैल्यू -1 है जब आपका x <-1 है, फंक्शन की वैल्यू -x है जब आपका x < = 1 है, >= -1 है। जब x की वैल्यू आपकी >1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। तो कह रहा है कि इज़ कंटिन्यूअस, ऑप्शंस आपके हैं एट x = 1 बट नॉट एट x = -1, और ऑप्शन बी है एट x = -1 बट नॉट एट x = 1, एट बोथ x = 1 एंड x = -1, एट नन ऑफ x = 1 एंड x = -1। मतलब हमें x = 1 और x = -1 दोनों पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और बताना है कि किस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हम चेक करने के लिए कई क्वेश्चन इस पर बता चुका हूँ कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। दोनों से में एक भी अगर हमें मिल जाए, जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी हम बोल देंगे कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x = 1 पर, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले हम चेक करते हैं x = 1 पर। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x = 1, कंटिन्यूटी एट x = 1, x = 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर लिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब आपका 1 < है तो <1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -x है, <1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -x है। तो यहाँ पे हो जाएगा -x। अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस है तो x के प्लेस पे 1 - h हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -x के प्लेस हो जाएगा 1 - h। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो पहले आपको मिल जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + h, h की प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको कितनी आ गई -1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 + मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू। जब आपकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है >1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब आपको वैल्यू क्या मिल गई 1। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका x = 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब चेक करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी x = -1 पर। कंटिन्यूटी यहाँ पर हम लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x = -1। x = -1 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 फिर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं, f(x) = हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो -1 माइनस कहने का मतलब जब आपका फंक्शन की वैल्यू आपको लिखना है जब x जो है क्या हो -1 से छोटा हो,
तो x -1 से अगर लेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ से आपको वैल्यू की -1, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1। ठीक है, -1 से अगर वैल्यू छोटी है, -1 से वैल्यू छोटी है x की, तो हम फंक्शन की वैल्यू में क्या है, -1, यहाँ पे -1 रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, -1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें क्या फंक्शन की वैल्यू है, -x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 से, जब x आपका -1 से ग्रेटर है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x है। तो यहाँ पर हो जाएगा -x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, -1 प्लस h, -1 प्लस h किसके प्लेस पे लिखेंगे, x के प्लेस पे, तो माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा, -1 प्लस h, -1 प्लस h, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h के प्लेस पे जब आप 0 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। तो राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गई, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है, -1। एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट आपकी 1 है। यहाँ पर भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई, कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका x इक्वल टू -1 पर भी कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन आपका ना तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है और ना ही x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूस है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी आपका सही है। फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पर भी और x इक्वल टू -1 दोनों पर कंटिन्यूस नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x साइन b अपॉन a टू द पावर x इज़। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x साइन b अपॉन a टू द पावर x, ए आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, e ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस है b log a log b, ऑप्शन सी है b और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्या है साइन x का यहाँ पर एक्सपेंशन हम लगाएंगे। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट सो ऑन, ये आपका एक्सपेंशन होता है। इसी एक्सपेंशन का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा a टू द पावर x। इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या है, b अपॉन a टू द पावर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, b अपॉन a टू द पावर x इसका क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस b अपॉन ax टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पर b अपॉन x अब बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x अपॉन, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन a टू द पावर x बाहर निकालिए, सिर्फ 1 अपॉन a टू द पावर x बाहर नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका b माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका b क्यूब अपॉन ax की पावर 2, b क्यूब अपॉन क्या बचेगा, ax की पावर 2 बचेगा। तो क्या नहीं बचेगा यहाँ पर, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इसको आप ऐसे लिख दीजिए तो हो जाएगा b क्यूब अपॉन a टू द पावर 2x और इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको ना, जैसे आप 1 अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर या वाई बाई एक्स लिख दें तो वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर वाई बाई एक्स और इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा b क्यूब अपॉन a टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये हो जाएगा b टू द पावर 5, a टू द पावर x बाहर लिखे हैं तो ये जाएगा b टू द पावर 5, क्या हो जाएगा b टू द पावर 5 अपॉन a टू द पावर 4x, चूँकि वो एक क्या हो जाएगा बाहर हो गया, और इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। देखिए यहाँ पर लिखे हैं जो एक्स क्यूब आपका है वो क्या है, मल्टीप्लाई, जैसे एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो एक्स क्यूब मतलब हम यहाँ पर इसको इसलिए मल्टीप्लाई में लिख दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में इसलिए लिख दिए हैं एक्स क्यूब,
ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए a टू द पावर x से a टू द पावर x कैंसिल हो गया। अब जब आप वैल्यू रखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखिए यहाँ पर a टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर इन्फिनिटी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। किसी की पावर में अगर इन्फिनिटी है, किसी के डिवाइडेड में जैसे 1/इन्फिनिटी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, कुछ भी अपान कुछ भी हो, जैसे 3/इन्फिनिटी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ b³ आ जाएगा, b³ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये भी 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, तो सारी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी, केवल आपका क्या बचेगा b बचेगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा b, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई में क्यों लिखे हैं, देखिए x³/3 को हम लिख सकते हैं x³ × 1/3, और उसके बाद हम क्या कर दिए हैं, इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, b³/a² हो गया इंटू 1/3, ऐसे यहाँ पर लिख दिए। चूँकि हम a⁴ कॉमन लिए हैं, यहाँ पर बाहर किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर a क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, a⁵ ना होकर a क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x2 जब इन्फिनिटी रखेंगे a⁻∞ आ जाएगा, a⁻∞ वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और b³ वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू 1/3 वैल्यू 0। इसी तरीके से सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, केवल आपका क्या बचेगा b। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से जो है क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू आपको फंक्शन दिया गया है log 10 अंडर रूट में है, अंडर रूट log 10, और साथ में क्या है आपका 5x - x²/4, 5x - x²/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू इज़। ठीक है, इसी फंक्शन की आपको क्या बतानी है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन बतानी है। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन क्या होता है कि फंक्शन जिस वैल्यूज़ पर फंक्शन क्या हो आपका डिफाइंड हो, वही आपका क्या होता है डोमेन होता है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में ये फंक्शन आपका दिए गए हैं, तो अंडर रूट में कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब उसकी वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही, तो ये आपका जो फंक्शन आएगा वो निगेटिव इमेजनरी वैल्यू देगा। तो फंक्शन की वैल्यू रियल कब आएगी, जब आपका ये आपका क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वही क्या होगा इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 10 5x - x²/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी रियल मिलेगी, और तभी हमें क्या मिलेगा डोमेन। ठीक है, जिस वैल्यूज़ पर हमें फंक्शन की वैल्यू रियल मिले वही क्या होगा डोमेन होगा। तो यहाँ पर देखिए log 10 है, ये इधर जाएगा तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x - x²/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, log हटा e⁻0 वैल्यू 1 हो गई। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 4 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा 5x - x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x² को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x² + 5x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को हम हटाएंगे, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नेगेटिव में किसी भी इनइक्वलिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 5x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और इनइक्वलिटी आपकी क्या हो गई लेस देन हो गई। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसके फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर निकाल लीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा x² - 4 × 1 = 4, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे आपके फैक्टर हो जाएंगे -4x - x और +4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा x - 4, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। आपके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे x - 1 x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। एक बार इसको एक जीरो करेंगे तो आपको x = 1 मिलेगा, यहाँ से x = 4 मिलेगा। आप लाइन बनाइए तो लाइन पर आपको ये की वैल्यू 4 और ये की वैल्यू क्या होगी 1। चूँकि आपका जो फंक्शन है, जो कि आपका ये जो है x² - 5x + 4, ये वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। तो ये वैल्यू लेस देन 0 कब आती है, जब आपको जो भी रूट्स मिल रहे हैं
उसकी वैल्यू क्या हो, इन दोनों के बीच में हो। तो x लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। नेगेटिव वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी। और नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, जब आप x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लेंगे। तो यहाँ से आपको इंटरवल मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 4, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा 1,4। ये आपका क्या है, डोमेन है। ठीक है, इस पर फंक्शन आपका क्या होगा, रियल वैल्यू देगा x इक्वल टू 1 से 4 के बीच में। ये आपका डोमेन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ये आपका सही है। जो डोमेन आपका होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1,4। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान x। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन x बाई एक्स, तो यहाँ पर देखिए साइन x बाई एक्स अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो अब देखिए 2 को अगर हम बाहर लिख लें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान 2x, ये हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वैल्यू आपको मिल गई 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। यहाँ पर हमें इसी फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर देना है इसको, इसमें कुछ करना नहीं है ना, इसको एक्सपेंशन नहीं करना है कुछ भी। आप इसको एक्सपेंशन से भी लगा सकते हैं, बट एक्सपेंड करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। इसी को आप उस तरीके से बना दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 2x हो गया, साइन 2x बाई 2x, साइन x बाई एक्स के फॉर्म में हो गया। लिमिट भी आपकी x टेंस टू 0 है, तो 2 आपका बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू 1, 2 × 1 वैल्यू आ जाएगी 2। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका 2 है, ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। आया क्वेश्चन नंबर 51 समझ में। अब आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।